आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। आतंक का टास्क 10। जी हां, लखनऊ से गिरफ्तार आतंकियों को लेकर के हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं और कानपुर से काकोरी तक यूपी एटीएस लगातार छापेमारी कर रही है और पूछताछ में आतंकी मिनहाज और मसीरुद्दीन लगातार नए खुलासे कर रहे हैं। आतंकी साजिश में शामिल महिलाओं के बारे में हम आपको पहले ही बता चुके हैं, लेकिन जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो वाकई खौफनाक है। आतंकियों की टेरर क्लास और क्लासरूम के बारे में आपने जरूर सुना होगा, लेकिन हम बताएंगे कि आतंकियों के टेरर स्कूल के बारे में, कैसे आतंकी संगठन स्कूल के जरिए युवाओं को निशाना बनाते हैं और कैसे उन्हें आतंकी रास्ते पर आने के लिए प्रेरित करने का काम किया जाता है। ये सब बताएंगे अपने खास प्रोग्राम आतंक का टास्क 10 में। तो आतंकी सीमा पार से बैठे लगातार भारत के युवाओं को निशाना बना रहे हैं और युवाओं को आतंक रास्ते पर लाने के लिए नए नए हथकंडे अपना रहे हैं। आतंकी संगठनों का क्या है टेरर स्कूल और इस स्कूल के जरिए वो कैसे अलग अलग तक पहुंचकर आतंकी साजिश के लिए उकसाते हैं, देखिए रिपोर्ट। आतंकियों का नया क्रैश कोर्स, आतंकी साजिश का मिल गया सोर्स, साजिश के लिए टेरर स्कूल का प्लान, देश के दुश्मनों का कोडवर्ड भाईजान। लखनऊ में आतंकी साजिश पर आपने अब तक न जाने कितने खुलासों के बारे में जाना होगा। हर रोज आपको अलग अलग एंगल से खुलासे बताए जा रहे होंगे। अब तक आपने जाना होगा कि कैसे लखनऊ में गिरफ्तार आतंकी 15 अगस्त को पहले देश को दहलाने की साजिश रच रहे थे। काकोरी से कानपुर तक का कनेक्शन भी आपके सामने आया होगा। गिरफ्तार आतंकी यूपी एटीएस की कस्टडी में हर रोज एक नया राज खोल रहे हैं। आतंकी ने पूछताछ में आतंकी शिक्षा के रूप में दिए जाने वाले क्रैश कोर्स के बारे में बताया है, जो कि अल-कायदा द्वारा पढ़ाया जा रहा था। यह आतंकी क्रैश कोर्स पास करने के बाद दूसरी घटनाओं को अंजाम देने वाले थे। आतंकियों ने बताया कि क्रैश कोर्स को पास करने के बाद आतंकी संगठन जिम्मेदारी देते हैं। हिंदुस्तान से बाहर आतंकी संगठनों की निगाह थे हिंदुस्तान के युवाओं पर। उन जज्बाती युवाओं को जो जज्बात में बहकर कहीं से कहीं पहुंच जाया करते थे, वो उनको सोशल मीडिया के जरिए अपने संपर्क में लाते थे, उनके मिजाज को समझते थे, उनके टेम्परामेंट को समझते थे और उसके बाद देते थे उनको क्रैश कोर्स आतंकी बनने का। लेकिन युवाओं को इस बात का जरा भी एहसास नहीं होता था कि वो ट्रेनिंग उनको आतंकी बना रही है और वो उनके जाल में फंसते जाते थे। उनके जज्बातों का सहारा लेकर के वो उनका ब्रेन वॉश कर दिया करते थे और उनको रेडिकलाइज किया करते थे। एक या दो क्रैश कोर्स के बाद जब उनको इस बात का एहसास होता आतंकी संगठनों को कि वो ब्रेन वॉश हो चुके हैं, उसके बाद उनको अपने मंसूबों से आहिस्ता आहिस्ता अवगत कराते थे और फिर तैयार होता था एक आतंकी। आपको आगे कुछ भी बताएं, उससे पहले ये समझिए कि आतंकी कैसे इस वर्चुअल टेरर स्कूल को चलाते थे। सोशल चैटिंग, आतंकी संगठन सोशल मीडिया के जरिए युवाओं से जुड़कर उनसे बातचीत करते थे। माइक्रो कम्युनिटी इंस्पिरेशन, सोशल मीडिया पर बातचीत के बाद युवाओं को आतंक की दुनिया में काम कर रहे सक्रिय लोगों के बारे में बताया जाता था। पर्सनल कांटेक्ट, 2 स्टेप के बाद आतंकी संगठन के गुर्गों को युवाओं से मिलने के लिए भेजा जाता था। ऑपरेशन पॉसिबल, सबके बाद युवाओं के आतंक के आका उनको अपना मकसद बताते थे। खबरों की माने तो उत्तर प्रदेश समेत अन्य जगह पर आतंकी घटनाओं को अंजाम देने के लिए इन सभी जिहादियों को क्रैश कोर्स के जरिए आतंकवाद की शिक्षा दी जा रही थी, जिसमें लखनऊ से पकड़े गए आतंकी मिनहाज और आतंकी मसीरुद्दीन इसी क्रैश कोर्स को पास आउट करके आतंकी घटनाओं को अंजाम देने के लिए तैयार किए गए थे। एटीएस की दावों की बात माने तो मुशीर और मिनहाज ऐसे ही आतंकी बनने की राह पर निकल पड़े थे। उनको एहसास भी नहीं था कि वो अपने मुल्क के खिलाफ हो चुके हैं और एक खतरनाक मिशन को अंजाम देने के लिए तैयार किए जा रहे हैं। जब थोड़ा कदम और आगे बढ़ा तो उनको दिया गया टास्क और लोग को ट्रेन करने का और उनको आतंकी बनाने का, और वो इस काम में आगे बढ़ गए। ये है एटीएस का दावा। क्रैश कोर्स आगे बढ़ता, उसके बाद उनको मालूम होता कि उनको किस काम के लिए तैयार किया गया था
और उसके बाद उनके जिम्मे होता एक बड़ी आतंकी हमला अपने ही मुल्क के खिलाफ। और इसके ज़रिए जो बाहर बैठे आतंकी आका थे वो एक ऐसे आतंकी साजिश को अंजाम देते जिसमें उनका हाथ साबित करना बहुत मुश्किल था। आतंकी हिंदुस्तान के होते वो कभी हिंदुस्तान से बाहर नहीं आते, लेकिन सोशल मीडिया के ज़रिए, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इन सब के ज़रिए वो उनको तैयार करते थे, क्योंकि वो होता था उनका आतंकी बनने का क्रैश कोर्स। सूत्रों के अनुसार संगठन हथियार सप्लाई न करके ऐसे कोर्सेज के जरिए ये युवाओं को भटकाकर आतंक के रास्ते पर ले जा रहे हैं। आतंकी मिन्हाज और मशीरुद्दीन ने एटीएस को पूछताछ में बताया है कि उन्होंने इस कोर्सेज को पढ़ने के बाद बड़ी घटनाओं को अंजाम देने के लिए तैयार हुए थे और यूपी में जगह जगह आतंकी घटनाओं को अंजाम देने की फिराक में थे। और प्लान के मुताबिक युवाओं को टेरर स्कूल में भर्ती कर भारत में आतंक पैर पसारने के लिए इन सभी हथकंडों को अपनाकर अपने मंसूबों को सफल बनाने में जुटे हुए थे। सुरक्षा एजेंसी अब आतंकियों के खिलाफ सबूत इकट्ठा कर अलकायदा के आतंक को खत्म करने की तैयारी कर रहे हैं। लखनऊ से खुर्रम निजामी के साथ इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। तो आतंकवादी युवा वर्ग तक पहुंचने के लिए सबसे आसान तरीका सोशल मीडिया का अपना हथियार बना रहे थे और सोशल मीडिया से युवा आतंकियों के संपर्क में पहुंच रहे हैं। और लेकिन कैसे यूपी एटीएस ने आतंकवादियों के टेरर स्कूल का खुलासा किया, देखिए ये खास रिपोर्ट। आतंकी संगठन युवाओं को रिझाने के लिए सोशल मीडिया को अपना हथियार बनाते हैं। युवाओं से बातचीत करते हुए वे उनके पारिवारिक, आर्थिक और उनकी कट्टरता को जानने की कोशिश करते थे और फिर ये तय करते थे कि इन युवाओं को आतंकी संगठन में भर्ती किया जाए या नहीं। बात सिर्फ सोशल मीडिया पर ही खत्म नहीं हो जाती। आतंकी युवाओं के लिए क्रैश कोर्स चलाते हैं। आतंक की दुनिया में कदम रख रहे युवाओं को पहला कोर्स पास हो जाने के बाद इस आतंक दुनिया में काम कर रहे और सक्रिय लोगों के बारे में बताया जाता था और इनके बारे में पढ़ाया जाता है। आतंकी संगठन में जिनको कोडवर्ड में भाईजान के रूप से जाना जाता है, ये युवाओं को इंस्पायर करते हैं। धीरे धीरे जिहाद के रास्ते पर आने के लिए प्रेरित किया जाता है। आतंकी संगठन युवाओं से सोशल मीडिया के माध्यम से संपर्क किया करते थे। फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के ज़रिए उनसे बात करके उनकी पारिवारिक और आर्थिक स्थिति और कट्टरपंथी की जानने की कोशिश किया करते थे। वहीं पर यूपी के अन्य जिलाधियों को घटनाओं को अंजाम देने के लिए उनको क्रैश कोर्स के माध्यम से आतंक की शिक्षा दी जा रही थी। आतंकी संगठन में शामिल प्रेरित हुए युवाओं से 2 कोर्स को पास करने के बाद उनसे पर्सनल कांटेक्ट किया जाता है और जब आतंकी संगठन कंफर्म हो जाते हैं तो फिर युवाओं के पास आतंक गुर्गों को भेजा जाता है। फिर आतंकी संगठन उनसे वफादारी के बारे में पता लगाने के लिए उनको टास्क दिया जाता है। आतंकियों के हैंडलर उनके डायरेक्टर वीडियो कॉल पर बात करते हैं। लखनऊ से पकड़े गए मिन्हाज और मसरुद्दीन इन क्रैश कोर्स के माध्यम से उन जिहादियों को पास आउट होने के बाद कहीं ना कहीं अलकायदा का जो गजवातुल का आका है उमर हलमंडी से वीडियो पे कॉल के बाद अपना मकसद बताते हैं कि कैसे और कहां आतंकी घटनाओं को अंजाम देना है। इसके लिए उन युवाओं को पूरे ऑपरेशन की जानकारी दी जाती है। हर एक युवा अपने इलाके में 2 नए ऑपरेटर तैयार करने की जिम्मेदारी दी जाती है। साथ ही साथ यूपी एटीएस कानपुर में यूपी एटीएस की टीम ने कई लोगों को गिरफ्तार भी किया, लेकिन बाद में उसे पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया था। वहीं पर यूपी एटीएस लगातार पूछताछ कर रही है। वहीं पे एक इनपुट और मिला है कि कानपुर से जब से कनेक्शन निकल करके सामने आया है, यूपी एटीएस ने कानपुर से 27 लोगों को उठाया था, जिनसे पूछताछ के बाद सतर्कता के चलते उनको छोड़ दिया गया और उनके जो आधार कार्ड है वो एटीएस ने अपने कब्जे में ले लिए हैं और उनको चेतावनी दी गई है कि लखनऊ में पकड़े गए 5 आतंकी मिन्हाज, मसरुद्दीन, शकील, मुस्तकीम, मुईद से रिमांड के पूछताछ करने के बाद वो जिला छोड़ करके बाहर ना जाएं। इसके लिए वो 24 घंटे में एक बार अपने संबंधित थाने जा करके अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। गिरफ्तार किए गए आतंकियों के फोन की भी जांच की गई है। उनकी कॉल डिटेल्स निकाली गई है, जिससे कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आए हैं।
बताया गया है कि मिन्हाज नाम के आतंकी ने 8 और 9 जुलाई को कानपुर में सबसे ज्यादा कॉल की थी, वहीं 2 बार नेपाल कॉल भी की थी। इस वजह से एटीएस की अलग अलग टीमें अलग अलग जिलों में जांच कर रही हैं। खासतौर पर आतंकियों की नजर कानपुर के अलग अलग इलाकों में थी। वहीं पर अगर कानपुर की कनेक्शन की बात करें तो जाजमऊ, चकेरी, मचरिया, बाबूपुरवा, बेगनगंज, चमनगंज के ये लोग हैं, जिनमें एक बिल्डर और एक सिम विक्रेता, एक मोबाइल विक्रेता समेत कुल 27 लोग बताए गए हैं, जिन पर यूपी एटीएस और लोकल एलआईयू की टीम नज़र बनाए हुए है। लगातार एटीएस की पूछताछ में जो खुलासे हो रहे हैं वो अपने आप में बड़े चौंकाने ही वाले हैं। जिस तरीके से ये बात निकल करके आई कि सोशल मीडिया के माध्यम से युवाओं को प्रलोभन दे करके, लालच दे करके उनको जिहाद के लिए तैयार किया जाता था। जाहिर सी बात है कि आतंकियों का मंसूबा बेहद खतरनाक था। बेहद ही खूंखार इरादे के साथ पूरी प्लानिंग कर बैठे थे। वो तो शुक्र है एटीएस का जिसने समय रहते इस आतंकी मॉड्यूल का खुलासा कर दिया। आतंकी 15 अगस्त से पहले यूपी को दहलाने की साजिश कर रहे थे, लेकिन ये आतंकी साजिश कामयाब होती इससे पहले ही आतंकियों का खूनी खेल खुल गया और आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन आतंकियों पर हर रोज हो रहे खुलासे और आतंकी संगठनों का सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल और युवाओं के आतंकी संगठनों की ओर प्रेरित होना ये दिखाता है कि आतंकी कहीं ना कहीं अब सीमा पार से ही बैठकर युवाओं को आतंकी रास्ते पर ले जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सुरक्षा एजेंसियों को इस बात का ध्यान रखना होगा कि आतंकी संगठन आसानी से युवाओं तक ना पहुंच सके। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। तो आतंकी संगठनों का महिलाओं से लेकर के युवाओं तक पहुंच रहे हैं, और जो कि बेहद ही खतरनाक है, क्योंकि ये संगठन बहुत ही आसानी से सोशल मीडिया के जरिए युवाओं तक पहुंच बना रहे हैं। बस अब जरूरत है इनके सभी इरादे पर पानी फेरने की, ताकि कभी आतंकी परस्त लोग भारत के खिलाफ सिर न उठा सके। गिरफ्तारी के बाद काकोरी से कानपुर तक छापेमारी की गई है। खबरों की माने तो पता चला है कि लखनऊ में जिस आतंकी साजिश का खुलासा हुआ है उसमें 3 महिलाएं भी शामिल थी। ये महिलाएं पनकी के गंगागंज इलाके की थी और इन महिलाओं को मानव बम बनाने की तैयारी चल रही थी। अलकायदा के 2 आतंकी गिरफ्तार होने के बाद लगातार एटीएस कार्रवाई कर रही थी, तो वहीं पर 3 लोगों की और गिरफ्तारी की गई। वहीं शकील और मुईद की गिरफ्तारी के बाद ये पता चला कि कानपुर का जो कनेक्शन है वो शकील और मुईद का था, जिसकी निशानदेही और रेकी के बाद मिन्हाज और मशरुद्दीन कानपुर आए थे। कानपुर के साथ साथ कई क्षेत्रों की उन्होंने रेकी की थी, जिसके बाद ये भी सूचना मिली थी कि उमर हलमंडी भी कानपुर आ चुका है। कानपुर आने के बाद उन्होंने ये तय किया था कि कानपुर में महिलाओं विंग का एक संगठन तैयार किया जाए, जिसके लिए उन्होंने शकील की दूर की रिश्तेदार को अपने संगठन में शामिल कर लिया था। उस संगठन में शामिल करने के बाद यूपी के अलग अलग जिलों से भी उन महिलाओं, लेकिन जैसे ही एटीएस ने आतंकी साजिश में शामिल महिलाओं की गिरफ्तारी के लिए कानपुर में छापेमारी की, उससे पहले ही ये महिलाएं अंडरग्राउंड हो गई। हालांकि एटीएस अभी लगातार जांच कर रही है कि वो महिलाएं कहां लापता हो गई हैं, क्योंकि यह खबर चौंकाने वाली है कि आतंकी साजिश में महिलाएं भी शामिल थी। इसलिए एटीएस की टीम लगातार अलग अलग जिलों में छापेमारी कर रही है। सूत्रों की माने तो खबर ये भी है कि सुरक्षा एजेंसियों की कार्रवाई के बाद ये महिलाएं नेपाल भी भाग सकती है। ट्रेनिंग के दौरान मौत हो गई थी। वहीं कानपुर कनेक्शन काकोरी से साफ तौर पर निकल करके सामने आया है। वहीं कानपुर की अगर बात करें तो कानपुर आतंकियों का गढ़ माना जा रहा है, क्योंकि 2000 में जिस तरीके से कानपुर के आर्यनगर में कुकर ब्लास्ट हुआ, उसके बाद कानपुर में अलकायदा, हिजबुल मुजाहिदीन और अब अलकायदा के जो आतंकियों कनेक्शन निकल करके सामने आया है, उससे एक बात साफ होती नज़र आ रही है कि आतंकियों को जिस तरीके से अपने यूपी या अन्य देशों जिलों में ब्लास्ट या किसी प्रकार की खुफिया सूचना रखने की ज़रूरत होती थी, वो अपने गढ़ को कानपुर बनाने की कोशिश की फिराक में रहा करते थे। वहीं जिस तरीके से अलकायदा के सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि यूपी एटीएस की पूछताछ में खुलासा हुआ है कि अलकायदा का जो आतंकी गढ़ था वो कानपुर बनाने की फिराक में था। हालांकि यूपी एटीएस में उसको गिरफ्तार करके एक बड़ा खुलासा किया है। लेकिन आतंकी मॉड्यूल में उत्तर प्रदेश के कई युवक जुड़े हैं और उनके बारे में भी छानबीन की जा रही है। कई युवकों को मानव बम बनाए जाने की बात भी सामने आई है, जिसके बाद आईबी समेत सभी खुफिया एजेंसियों
और अधिक सक्रिय हो गई हैं। पूरे प्रदेश में अलर्ट कर दिया गया है। विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश में आतंकी साजिश के सामने आने के बाद एजेंसियां कई बिंदुओं पर छानबीन कर रही हैं। अलकायदा की यूपी और लखनऊ में सिलसिलेवार ब्लास्ट की नापाक प्लानिंग थी, जिसे नाकाम कर दिया गया है। कामयाबी बड़ी है, लेकिन सवाल भी सामने है कि आखिर उत्तर प्रदेश की राजधानी के बीचों बीच अलकायदा के आतंकी कैसे धमाके की प्लानिंग कर रहे थे कि गिरफ्तारी आतंकियों को पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर से दोनों को कमांड दिया जा रहा था। सुरक्षा एजेंसी काकोरी कानपुर, केरल और कश्मीर पहुंचने के बाद इसी बिंदु पर जांच कर रही है। कैसे आतंकी संगठन उत्तर प्रदेश के युवाओं को आसान टारगेट बनाते जा रहे हैं। नहीं किया जा सकता कि केएलएफ आतंकी संगठन से जुड़े गगनदीप की हस्तिनापुर के दूधनी से गिरफ्तारी और उसके बाद गढ़ रोड के एक गांव से आसिफ की गिरफ्तारी और फिर मंगल की गिरफ्तारी ने भी ये साफ कर दिया है कि तमाम आतंकी संगठन पूरे उत्तर प्रदेश में कोई बड़ी साजिश रच रहे हैं और इस साजिश को बेनकाब करने में एटीएस और एसटीएफ पूरी मुस्तैदी से जुटी है। अब तक हुए खुलासे के बाद साफ है कि आतंकी संगठन अपना टारगेट युवाओं को बना रहे हैं। युवाओं के साथ साथ आतंकियों की नजर महिलाओं पर भी है, जिसे आसानी से आतंक के रास्ते पर लाया जा सके और उसे आतंकी घटनाओं के लिए इस्तेमाल किया जा सके। आतंकियों का इरादा बेहद खतरनाक है, जो हर भारत में खूनी खेल खेलना चाहते हैं। लेकिन बस अब जरूरत है उन आतंकियों पर आखिरी प्रहार करने की और उससे हमेशा एक कदम आगे चलने की। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला जारी है।